कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम् मामे वैश्यस्य संशयम्। जीवन में बहुत बार हम ऐसा सोचते इतनी क्या जल्दी है, अब नहीं बाद में करेंगे, बाद में नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, नरसों करेंगे। पूरे दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं और पता नहीं चलता कैसा समय चला गया। समय को कोई रोक नहीं पाता है। ये काल भगवान का रूप है, उसको कोई रोक पा नहीं सकता। कैसे रोक पाएगा? इतना भी पैसा दे दो, इतनी भी ताकत लगा दो, कुछ भी कर लो, समय किसके लिए रुकता नहीं है और सभी के लिए समान होता है। राजा के लिए भी और रंक के लिए भी, कोई भी हो उसके लिए समान समय है। बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, काल के सामने कुछ नहीं है। उसका उपयोग किया तो ठीक बात है, नहीं किया तो भी वो पास होता है। जैसा हमारे पास संपत्ति है, उसका उपयोग किया तो वो होता है, नहीं किया तो वो बचती है। लेकिन समय का ऐसा नहीं है। समय उपयोग किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, वो चला जाता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। और इसलिए ऐसा बोला जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। यानी अंतकाल के समय मेरा स्मरण करेगा तो तू मुझे प्राप्त होगा। किसी ने ऐसा सोचा कि अंतकाल जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक मजा कर लेंगे, तब तक जो भी मन में आता है वो कर लो, बाद में अंतकाल में हम स्मरण कर लेंगे। लेकिन गीता माता आगे बताती, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जो स्मरण हम जिंदगी भर करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जो कार्य करते हैं, वही अंत समय में याद आ जाता है। यानी जो जिंदगी भर हम करेंगे वही याद आता है, दूसरा कैसे याद आएगा? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रिय जिसके पीछे लगे रहते हैं वही याद आता है, और ये स्वाभाविक है। और इसको ध्यान में रखते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। बोलेगा रोज कहां युद्ध करना है? तुकाराम महाराज बोलते, रात्रंदिन अम्मा युद्धाचा प्रसंग। रात दिन हमें युद्ध का प्रसंग होता है। सुबह उठते ही आज उठो या नहीं उठो, कल बहुत व्यायाम किया, कल बहुत खाया, थोड़ा देर सोता हूं, बाद में उठता हूं। उठो या नहीं उठो, कोई भी द्वंद्व सामने आ जाए, करूं या न करूं, कोई भी मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, आज करो या कल करो। और कोई कोई धकेलते रहते, कहां जल्दी है, कहां जाना है, इससे क्या होगा, ऐसा बोलते बोलते बस समय फिसल जाता है। और एक बार फिसला हुआ समय वापस नहीं आता है। नहीं आता है तो नहीं आता है, ये वास्तविक सत्य है। और जब अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गई खेत, ऐसा कबीर जी बोलते हैं। अब चिड़िया जब खेत का रक्षण करना पड़ता है, दाने का, जब किसान होता है ना, किसान के लिए बहुत हमेशा मेहनत करनी होती है। फसल आ गई, दाने आ गए, दाने आ गए तो उसको चिड़िया से, पशु पंछियों से रक्षण करना होता है।
अब रक्षण करते समय नहीं किया, बाद में फिर जगने से कितना भी उड़ाओ चिड़िया को, अब तो खा गए ना, अभी क्या उड़ाएगी। समय पर जो भी समय, जिस समय जो करना है उस समय वो करना है। ये जब हम अपना समझो कि विद्यार्थी अवस्था चल रही है, तो विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थी कैसे आदर्श, गीता सब कुछ बताती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी तू अभ्यास कर, कैसा? प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक, परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न पूछ के। और ये बहुत बड़ी बात है, गीता में भी बहुत बार 28 बार प्रश्न पूछे अर्जुन ने। 700 श्लोकों में बनी हुई गीता 28 प्रश्न पूछे। इतने प्रश्न पूछने वाले अर्जुन, कोई बोलेगा भगवान को तो क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान का तो सुनना होता है। क्योंकि बड़ा आदमी है तो कैसा पूछे, इतना बड़ा है कैसा हम पूछे? तो हमारे मन में तो पूछना प्रामाणिक होना चाहिए, जिज्ञासा के लिए होना चाहिए। ऐसे प्रश्न है तो बिंदास पूछना चाहिए, किसी को भी पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, सेवया मतलब खाने की सेवया नहीं, मराठी में जो सेवया मतलब हमारे मन में, हृदय में सेवा भाव होना चाहिए। जो भी कार्य मुझे मेरे हिस्से में आ जाए मैं बस करता रहूं। एक्स्ट्रा भी अगर मुझे समझ में आता है तो मैं करने के लिए तत्पर रहूं। ये बात, ये विद्या ग्रहण के लिए बहुत बढ़िया होती है। विद्यार्थी को ये 3 कम से कम बातें होनी चाहिए, गीता कहती है। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये 3 बात। और जब हम विद्यार्थी अवस्था में अपना कार्य करेंगे तो आगे जाकर के फिर जो भी हमें पाना है वो मिल जाता है। ऐसी बात बोली जाती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसी पूरी लिस्ट बनाते, लेकिन हमारे अंदर बैठी हुई शक्ति को जो याद नहीं करता है या तो समझता नहीं है, उसको नहीं लेता है, तो बाकी सब चीजें व्यर्थ है। समझो कि कोई सुंदर है, दिखने में सुंदर है, बड़ा शरीर है, सभी इंद्रिय है और सब श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन मरा हुआ है, तो क्या चाटेंगे उसको? इतना सारा श्रृंगार, इतनी सारी शरीर की यष्टि है, इतना सारा अलंकार, इतने सारे सब कुछ है, इंद्रिय है, ये सब होने पर भी जिंदा नहीं है तो क्या करेंगे उसको? यानी हम जिंदा है, बहुत बड़ी बात है, हमारे पास भगवान है, और जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। फिर गहने आ जाएंगे, अलंकार आ जाएंगे, ताकत आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। उस ऊर्जा को, उस शक्ति को याद करो, और जब द्वंद्व आता है तो उसमें खड़े रहो। द्वंद्व जब आता है तो खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। मां मनुस्मर युद्ध च, तुकाराम महाराज बोलते, चित दान देगा देवा, तुझा विसर न वावा। मुझे दान दे दे हे भगवान। क्या दान दे दे? तुझे भूलना नहीं चाहे, मैं तुझे भूलू नहीं, ये मुझे दान दे दे। अभी क्या दान मांगा? ये बहुत बड़ा दान है, ये भगवान हमें दे। मयि अर्पिता मनोबुद्धि, हमारी मन और बुद्धि उसमें अर्पित कर दो। वही ऊर्जा हमारे अंदर, सभी के अंदर रहती है, और ऐसी ऊर्जा को याद करना, ये ऊर्जा तो उसका रूप है, मूल रूप उसका समझ में नहीं आता है कैसा। हमारा जीवन ऐसा बना है, उसमें एक ऊर्जा और दूसरा समय, इसका उपयोग सही समय पर, ऊर्जा का उपयोग सही समय पर
करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित आगे बढ़ता है, योग्य दिशा में करेंगे तो निश्चित आगे बढ़ता है, उसमें कोई शंका नहीं है। हमारा चलना भले हमारे हिसाब से हो, जल्दबाजी भी ना करें और ज्यादा आलस्य भी ना करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तमोगुण को हटाने की आवश्यकता है, भले उसके स्थान पर रजोगुण आ जाए, लेकिन तमोगुण को हटा दो, तमोगुण को कम कर दो, आलस्य को, अज्ञान को, प्रमाद को हटा दो और हमें कार्यरत रहना है। और उसके लिए फूलादि स्नायु चाहिए, फूलादि शरीर चाहिए, मजबूत मन चाहिए, सक्षम इंद्रिय चाहिए और सतत जागृत रहने की आवश्यकता है। कोई भी समय हमें अगर जागृत नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। यानी पूरे राष्ट्र के लिए जागृत रहने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया के लिए भी जागृत रहने की आवश्यकता है और वैयक्तिक जीवन में भी जागृत रहने की आवश्यकता है। वो कौन करेगा, कौन जागृत रहेगा? मेरे लिए मुझे जागृत रहना है। उद्धरेदात्मनात्मानम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। मेरा स्मरण कर, मतलब ये जो जागृति है ना, वही भगवान का रूप है। हम जागृत है, जिंदा है, इसलिए जागृत है। और जागृत है इसका मतलब हमारे पास सतत सतर्कता है। और सतर्कता तभी रह सकती है जब हम ऊर्जा को हमारे साथ, उत्साह को हमारे साथ बनाए रखते हैं, तभी हम जागृत रह पाते। अलर्ट रह पाना यह बहुत ही सावधान वाली बात है। थोड़ी सी ढिलाई, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ी सी नींद हमें हराम कर सकती है। यानी जिस समय नींद चाहिए तो नींद ले लो, फिर भी उसमें जागृति तो चाहिए, सावधान चाहिए। नींद में भी जागृति चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। जब हम अपने मन को बताते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, तो उठ जाते हैं, ये जागृति है। नींद में से भी जागृति होती है। यानी हमारी नींद श्वान निद्रा, यानी विद्यार्थियों की नींद कैसी होनी चाहिए? श्वान निद्रा, यानी जैसे जीवाश्म होता है, थोड़ा सा भी आवाज आ जाए वो फट उठेगा और दौड़ेगा। ये उसकी ताकत है, वो जागृत है, नींद लेता है फिर भी जागृत है। यानी हमारा जीवन सतर्कता से जीना चाहिए। हमारे पास जो ऊर्जा है उसका उपयोग सही समय पर और सही दिशा में हो। ये बात जब होती है तो हमारा जीवन निश्चित योग्य दिशा में, विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। हमारे हाथ ऊर्जावान यानी सतत कार्यरत हो, हमारे हृदय में प्यार हो और एक जिगर हो, और हमारा दिमाग सतत योग्य विचार करता रहे, ऊंचा विचार करता रहे। ये गीता चाहती है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, भगवान में बुद्धि और मन को डालने का मतलब क्या है? मन को अर्पित करने का मतलब क्या है? भगवान ऊर्जा का रूप है, भगवान उत्साह का, चैतन्य का रूप है, भगवान आनंद का रूप है, भगवान सत्य रूप है, सच्चिदानंद रूप। और सत्य हमारे जीवन में खड़ा रखना मतलब प्रामाणिक रहना। चैतन्य हमारे जीवन में प्रकट रखना, इसका मतलब उत्साही रहना। और तीसरी बात, आनंद हमारे जीवन में रखना मतलब प्रसन्न रहना। और ये सतत अवस्था रख सकते हैं आप। अगर जो भी चाहते हैं ना, उसको सतत रखने का प्रयास करो। हम क्रोध चाहते हैं तो 24 घंटे क्रोध में रहो, क्या रह पाएंगे? नाराज रहना चाहते हो तो 24 घंटे नाराज रहो, क्या रह पाएंगे?
नहीं रह पाएंगे, हम प्रसन्न रह पाएंगे, आनंदी रह पाएंगे, उत्साही रह पाएंगे और प्रामाणिक रह पाएंगे। और यही भगवान का रूप है। भगवान के रूप को अपने अंदर लाने के लिए प्रयत्न चाहिए। यत चित्तात्मा निराशीयत चित्तात्मा, यानी प्रयत्न करने वाला और प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ने वाला अंतःकरण चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए गीता बोलती है, काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार है। विश्वास नहीं गवाऊंगा, यानी सतर्कता आवश्यक है। काम करते जाना है, हाक मारते जाना है। मामनुस्मर युध्य च। और जो भी हमारे हिस्से में आ जाए, हम समझो कि राष्ट्र का काम करना है, संस्कृति का काम करना है। हम हमारे लेवल पर क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को बनाए रखें, सक्षम बनाए रखें। हम अपने आप को मजबूत निरोगी बनाए रखें, मन को बुद्धि को सक्षम रखें। सेवा भाव, जिधर हम रहते उधर स्वच्छता हो, हमारे आसपास की स्वच्छता हो, हमारे मन की, बुद्धि की, शरीर की स्वच्छता हो। ये राष्ट्र का काम है, ये संस्कृति का काम है। हमारे अंतःकरण में शुद्धि है और बाकी लोगों के भी अंतःकरण में शुद्धि जगती है उससे। और यही राष्ट्र का काम है, यही संस्कृति का काम है। यही अपेक्षा करती है संस्कृति, यही अपेक्षा करता है राष्ट्र, यही अपेक्षा करती है दुनिया। और ये बात ये गीता कहती है। हमारे से स्टार्ट करे, खुद से स्टार्ट करे। ये बात बहुत बढ़िया है। इसी गीता माता हमें उठाती है, प्रसन्नता देती है, उत्साह देती है, प्रामाणिकता देती है। वही लेकर के भगवान को याद करेंगे तो ये बातें अपने आप खड़ी होने लगती है। श्रद्धा पूर्वक उसका स्मरण करो और सतत उसके लिए कार्यरत रहो। ये गीता कहती है। गीता माता को नमस्कार है, बारंबार प्रणाम।